अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी मेडिकल स्टोर से लेकर खा रहे हैं या इसके अलावा आपको कोई इस्तेमाल करवा रहा है या आप खुद से कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, जो कि हमल में यूज़ की जाती है या हमल के अलावा भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि आज हमल में आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के यूजेस क्या हैं, तो ये रिएक्शन कर जाते हैं तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं और इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके अलावा इसका इफेक्ट बच्चे पे क्या होता है और मदर पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया क्यों जाता है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ओरल भी यूज़ करवाया जा सकता है, मुंह के ज़रिए भी, इंजेक्शन फॉर्म में भी, और इसके अलावा जितने भी इन्फेक्शन चल रहे होते हैं, जैसे कि यूटीआई हो जाता है अगर फीमेल को, या इसके अलावा अगर फीमेल को फीवर है, फीवर के अलावा अगर तो कोई और इन्फेक्शन चल रहा है फीमेल में, तो उसमें ये होगा कि उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाएगा। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक एंटीबायोटिक पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं, उस ताकि आपको पता चल सके हर एंटीबायोटिक का क्या क्या फंक्शन है, इसका काम क्या है, और ये क्या किस डिजीज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जो सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स है उनके नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले अमोक्सिलिन, सेकेंड नंबर पे एम्पिसिलिन, थर्ड ऑगमेंटन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेफलोस्पोरिन, और इसके अलावा क्लेंडामाइसिन। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल हमल में सेफ्टी तौर पे कर रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि ये सेफ है। कोई भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपने पहले 2 हफ्ते यूज़ नहीं करनी, स्पेशली प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्तों में आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है ये ड्रग्स। बच्चे पे मिसकैरेज होने का खतरा होता है, अर्ली मिसकैरेज जिसको कहते हैं, मिसकैरेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक्स हो उसका इस्तेमाल आपने पहले 2 हफ्ते नहीं करना होता। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद आपको क्या क्या नुकसानात हो रहे होते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, स्टमक में पेन और गैस प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खाना भूख कम लगेगी, और अगर तो आपको एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन कर जाती है, कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हो तो वह बाद में रिएक्शन कर जाती है, तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं। क्या साइन सिम्टम्स हैं, आपको इचिंग हो सकती है, स्किन जो कि वो रैश कर जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा आप बहुत सिक फील करोगे, आपको खांसी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, इवन कि आपको बेहोशी भी हो सकती है। अगर तो इस तरह की कोई कंडीशन आपके साथ है तो आपने फौरन से हॉस्पिटल जाना है इमरजेंसी में, ताकि आपको कवर किया जाए। और अब बात करते हैं कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल आप हमल में नहीं कर रहे हो। उसमें सबसे पहले प्रोफ्लॉक्सासिन, सेकंड नंबर पे टेट्रासाइक्लिन, थर्ड नंबर पे डॉक्सीसाइक्लिन, फोर्थ नंबर पे केनामाइसिन, फिफ्थ नंबर पे मेट्रोनिडाजोल। इसका इस्तेमाल, ये वो मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल आप हमल में नहीं कर। और इसके अलावा अगर तो पेन किलर की बात की जाए तो हमल में कौन सी पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमल में कौन सी पेन किलर सेव है कि उस पर बाकायदा तौर पे एक वीडियो है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एक एंटीबायोटिक के बात करेंगे कि इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमल में किस डिजीज़ के लिए किया जाता है या किस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका एंटीबायोटिक्स का यूज़ 5 दिन तक भी करवाया जाता है, 7 दिन तक भी करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल आपकी कंडीशन पे, आपके इन्फेक्शन को देख के कितने दिन तक आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, तो आपने ये खुद से ट्राई नहीं करना, या फिजिशियन अपने वहाँ से बाकायदा तौर पे करना होता है। आपने डायरेक्ट खुद से इसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, तो खुद से खुदारा अप्लाई ना किया करो, और ना ही किसी मेडिकल स्टोर से आप इस तरह इसको लेके इस्तेमाल किया करो। हाँ, अगर कोई आपको फार्मासिस्ट है या इसके अलावा कोई मेडिकल प्रोफेशनल पता है इन चीज़ों का, उससे अगर आप करवा रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने खुद से ट्राई नहीं करना होता। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी पे थी। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं देखूंगी सारी एंटीबायोटिक्स के क्या क्या फंक्शंस है, वीडियो बनाऊंगी जिसके साथ में फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को हम देखेंगे। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, ताकि अगर तो आपको इस तरह का कोई इशू आपके साथ है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।